Namaste students, I am Dr. Aziz Mohammed Khan and from Department of Food and Biotech, Jyoti Vidyapit, Women's University. Today I am going to discuss the topic innate immunity in the subject immunotechnology. So first, immune system. What is immune system? Immune system is the defense system of the body which responds to the microorganism, which responds to the pathogens, which responds to the disease, and it causes dysfunction of the microorganism and dysfunction of the pathogens. It protects our body. It protects our body from the invaders and it provides ideal environment for the human immunity. Immunity क्या है? Immunity is the power of a individual as their immune system. मतलब किसी भी इंडिविजुअल का वो इम्यून सिस्टम की स्ट्रांगनेस बताती है कि उसकी इम्यूनिटी कितनी है. ठीक है. It is a capability of the body to resist harmful microbes from entering. और जब एंटर हो जाते हैं, ठीक है, पहले तो ये रजिस्ट करता है इम्यून सिस्टम कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में नहीं जा पाए. लेकिन जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई पैथोजन जब हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको किल करता है. और इम्यूनिटी सेल्फ स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक दोनों टाइप के इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करती है. अब जो इम्यूनिटी है वो दो टाइप की होती है, इनेट इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी. इनेट इम्यूनिटी कौन सी होती है? जो हमें बाय बर्थ मिली है. ठीक है. और अडेप्टिव इम्यूनिटी कौन सी होती है? जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है उसके बाद में हमारी बॉडी रेस्पॉन्ड करती है, उसको हम बोलते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी. तो इनेट इम्यूनिटी हमें जो होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है. ठीक है, सबके लिए इक्वल होती है. लेकिन अडेप्टिव इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है, किसी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेसिफिक होती है. और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इनेट इम्यूनिटी के अंदर जब कोई पैथोजन फर्स्ट टाइम एंटर होता है और सेकेंड टाइम एंटर होता है, थर्ड टाइम एंटर होता है, तो सेम टाइम लगता है. जबकि एडेप्टिव इम्यूनिटी में जब फर्स्ट टाइम एंटर होता है तब टाइम लगता है, लेकिन जब सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम एंटर होता है तो उसको बॉडी को रेस्पॉन्ड करने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर उसकी मेमोरी बन जाती है. ठीक है. तो ये होता है एडेप्टिव इम्यूनिटी में स्पेसिफिसिटी. अब हम बात करते हैं कि डिफेंस सिस्टम जो होता है वो कितने टाइप का होता है. तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम. इसमें फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम जो है वो इनेट इम्यूनिटी के अंदर हमें आता है. और थर्ड लाइन जो होते हैं वो अडेप्टिव इम्यूनिटी, जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, उसके अंदर आते हैं. सो फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यून सिस्टम में पहली चीज़ है फिजिकल वेयर. और फिजिकल वेयर में पहली चीज़ है स्किन. ठीक है. स्किन की जो अपर मोस्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस. ठीक है. लेकिन ये थिन होती है. और इनर लेयर होती है उसको हम डर्मिस बोलते हैं. बैक्टीरिया स्किन के अंदर तभी एंटर होते हैं जब हमारी जो स्किन होती है वो डैमेज हो जाती है. ठीक है. नहीं तो हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी की जो स्किन होती है वो स्किन प्राइमरी बैरियर होता है. ठीक है. इसके अंदर स्किन कैसे काम करती है कि जो स्किन की जो ड्राई सरफेस होती है वो और एसिडिक सरफेस होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अटैच होने में हेल्प नहीं करती है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रजिस्ट करती है. सेकंड है कि स्किन के अंदर ऊपर जो अपर सरफेस है उसके ऊपर जो डेड सेल्स होती है वो आके सेडिमेंट होती जाती है, जिससे माइक्रोब्स वैसे ही उस पर अटैच नहीं हो पाते हैं, ग्रोथ मिल नहीं पाती है उनको. थर्ड चीज़ कि जो स्किन के ऊपर सीबम के हेयर फॉलिकल्स होते हैं जो पीएच को लो कर देते हैं. इसके अलावा लाइसोजाइम्स होते हैं. ठीक है. जो स्वेट से निकलते हैं, जो पसीने से जो लाइसोजाइम्स निकलते हैं वो भी
स्किन के अपर सर्फेस पर रहते हैं, जिससे बॉडी की पीच कम हो जाती है। उसके अलावा लाइसोजाइम के अंदर लैक्टिक एक्टिविटी होती है जो बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है म्यूकस लेयर, म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर होती है। इनके अंदर स्पेसिफिक सेल्स होती है, ठीक है, और ये रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, यूरोजेनिटल एपिथेलियल सेल्स के अंदर होती है। इनके अंदर एक सेल्स होती है जिनको हम ग्लोबुलर सेल्स कहते हैं, वो म्यूकस सिक्रीट करती है। ये म्यूकस एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो माइक्रोब्स को किल करता है। ठीक है, ये एक एंजाइम होता है जो माइक्रोब्स को किल करता है। इसके अलावा म्यूकस से रिलेटेड नोज हेड्स होती है जो माइक्रोब्स को ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, और उस उनको अंदर जाने नहीं देते। फिर जब स्नीजिंग आती है तो वो माइक्रोब्स बाहर आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है जो स्टोमक के अंदर, वो भी म्यूकस मेम्ब्रेन का ही पार्ट होता है, जिसमें पीएच जो होती है वो बहुत लो होती है और उसमें जाके बैक्टीरिया वगैरह, वायरस जो भी है, किल हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ और फिजिकल बैरियर्स होते हैं जिनको फिजिकल या केमिकल बैरियर्स बोल सकते हैं। उनमें है, फर्स्ट है टीयर्स। टीयर्स, और ये टीयर्स जो होते हैं आई के अंदर से कुछ स्पेसिफिक लाइसोजाइम्स होते हैं, उनको सिक्रीट करते हैं। ठीक है, वो लाइसोजाइम के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि बैक्टीरिया, वायरस, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल कर सकते हैं। इसके अलावा यूरिन होते हैं। ये यूरिन जब इम्यून सिस्टम अपना काम कर देता है, ठीक है, जब बैक्टीरिया वगैरह को किल कर देता है, यूरिन सिस्टम जितने भी माइक्रोब्स जो किल हो चुके हैं उनको फ्लश आउट कर देता है। नेक्स्ट है सलाइवा। सलाइवा बॉडी के अंदर एनी टाइम, वो जो माउथ होता है उस माउथ को, मुंह को एनी टाइम वॉश करता रहता है। ठीक है, घूमता रहता है और वॉश करता रहता है, जिससे क्या है, माउथ सूखता नहीं है। ठीक है, उसके अलावा लाइसोजाइम्स होते हैं इसके अंदर, और लाइसोजाइम के अंदर लाइटिक एक्टिविटी जो बैक्टीरिया, वायरस को किल कर सकती है। इसके अलावा एंडोटॉक्सिन्स होते हैं। वो एंडोटॉक्सिन्स बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। यहाँ पे आई के प्रोटेक्शन दिखाया है कि आई आंखों के अंदर लाइसोजाइम होते हैं, और ये लाइसोजाइम आंखों की प्रोटेक्शन करता है, क्योंकि आईज जो होती है वो एक सेंसिटिव ऑर्गन होता है, इसलिए इनका इसका प्रोटेक्शन बहुत जरूरी होता है। तो लाइसोजाइम आंखों का प्रोटेक्शन करता है। कुछ केमिकल फैक्टर्स होते हैं जैसे स्वीट है, ठीक है, सीबम ऑयल है, ये सब क्या करते हैं, हम पीएच को लो कर देते हैं। लो पीएच होगी तो बैक्टीरिया अटैच नहीं हो पाते हैं, अगर अटैच भी हो गए तो किल हो जाते हैं। और इसके अलावा लाइसोजाइम होते हैं। ठीक है, लाइसोजाइम में लैक्टिक एक्टिविटी होती है जिसकी पीएच, और इसके अलावा HCl होता है हमारी बॉडी के अंदर। जो स्टोमक होता है उसके अंदर HCl होता है, ठीक है, जो जिसकी पीएच होती है 1.5 to 3। और इसके अलावा कुछ एंजाइम्स होते हैं जो किलिंग कर देते हैं। और वेजिनल सिक्रीशन होते हैं कुछ, जो हमारी फीमेल्स के अंदर, फीमेल्स के बॉडी पार्ट्स की जो पीएच होती है उसको लो कर देते ताकि इन्फेक्शन नहीं हो। अब बात करते हैं नॉर्मल माइक्रोबायोटा। नॉर्मल माइक्रोबायोटा क्या होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी बॉडी में सर्वाइव करते हैं। सिम्बायोसिस रिलेशनशिप होती है हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, अभी हमारी बॉडी को कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, कि पहले तो ये क्या करते हैं कि हमारी बॉडी की जो सरफेस होती है उसको एसिडिफाई कर देते हैं, उसकी पीएच को लो कर देते हैं। ठीक है, जिससे यीस्ट का इन्फेक्शन नहीं हो पाता है। यीस्ट जो होती है, यीस्ट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहती है कई सरफेस पे। जैसे हम रोटी होती है, रोटी को थोड़ी देर छोड़ देते हैं तो यीस्ट आ जाती है, उसका फर्मेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरीके से यीस्ट हमारी बॉडी के ऊपर भी अटैच हो सकती है, लेकिन हमारा जो नॉर्मल बायोटा है वो बॉडी सरफेस को एसिडिफाइड रखता है, जिससे यीस्ट उस पर बाउंड नहीं हो पाती है। ठीक है,
उसके अलावा ये जो बैक्टीरिया होते हैं, जो नॉर्मल माइक्रोबायोटा होता है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, वो कुछ एंडोटॉक्सिन सिक्रीट करते हैं जो पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म को किलिंग कर देते हैं। ठीक है। और जब ये माइक्रो ऑर्गन जो पैथोजेनिक होते हैं अगर हमारी बॉडी में एंटर भी कर जाते हैं, ठीक है, तो ये जो नॉर्मल माइक्रोबायोटा है वो क्या करता है कि इनके साथ में फाइट करता है फूड के लिए, फूड के लिए फाइट करता है। ठीक है। compete करता है उसके, और compete करेगा तो ये तो नॉर्मल माइक्रोबायोटा ये तो अपना आ, उस जो न्यूट्रिएंट है वो बॉडी से लेता ही है, तो ये compete करेगा तो जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो अपना न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी से नहीं ले पाता और वो स्टार्वेशन कंडीशन की वजह से किल हो जाता है। ठीक है। तो इसमें दिखाया गया था कि नॉर्मल माइक्रोबायोटा क्या काम करता है कि पहला कंपटीशन करता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट के लिए compete करता है और हमारे बॉडी को एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिससे पैथोजन हमारी बॉडी के ऊपर ग्रोथ नहीं हो सके। इसके अलावा ये अपॉर्चुनिटी पैथोजेंस होते हैं, मतलब एक टाइम आता है तब पैथोजेनिक नेचर में आ जाते हैं। ठीक है। और कुछ ऐसे प्रोटीन सिक्रीट करते हैं जो पैथोजेनिक नेचर होते हैं, और ये पैथोजेनिक नेचर वाले प्रोटीन्स दूसरे माइक्रोब्स को हार्म करते हैं। यहाँ पे ये समरी दे रखी है, एपिडर्मिस, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, सलाइवा, हेयर, सीलिया, एपिग्लोटिस, यूरिन, वेजिनल सिक्रीशन, डिफेक्शन, वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें इन्नेट इम्यून सिस्टम में आते हैं और इनको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम।